हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट नेशनलिज्म इन इंडिया का पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफ में इसका सिलेबस देख लेते हैं। टोटल आपकी 5 यूनिट्स इसमें रहने वाली हैं। पहली ये जो यूनिट है इसमें नेशनलिज्म को स्टडी करने के जो अलग अलग अप्रोचेज हैं वो आप पढ़ोगे, जिसमें आपका नेशनलिस्ट है, इंपीरियलिस्ट है, मार्क्सिस्ट है और आपका सबल्टन इंटरप्रिटेशन है। फिर है आप यूनिट 2 में पढ़ोगे रिफॉर्मिज्म एंड एंटी रिफॉर्मिज्म इन द 19th सेंचुरी, मेजर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। उसके बाद नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस। इसके अंदर आप पढ़ोगे फेजेस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, स्वदेशी एंड द रेडिकल्स, बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। फिर है गांधी एंड मास मोबिलाइजेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद सोशलिस्ट अल्टरनेटिव्स, जिसमें कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के बारे में आप पढ़ोगे। फिर कुछ सोशल मूवमेंट है। वुमेन्स क्वेश्चन में आपका पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। केस क्वेश्चन आएगा इसमें एंटी ब्राह्मणिकल पॉलिटिक्स। फिर है पीजेंट, ट्राइबल एंड वर्कर्स मूवमेंट। ठीक है, पीजेंट, ट्राइबल एंड वर्कर्स मूवमेंट इसमें होगा। और लास्टली आपका पार्टीशन और इंडिपेंडेंस है, जिसमें कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स और 2 नेशन थ्योरी है, उसमें नेगोशिएशन ओवर पार्टीशन। ये सिलेबस है, सिलेबस अच्छा खासा है इसका। आइए चलते हैं पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ। तो पेपर एज यूजुअल 90 नंबर का आएगा। 10 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। हाउ कैन इंडियन नेशनलिज्म बी एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या कैसे की जा सकती है। उसके बाद है एग्जामिन हाउ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर सोशल रिफॉर्म, कीपिंग द आर्य समाज एट द सेंटर। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने कैसे सामाजिक सुधार हेतु जमीन तैयार की, आर्य समाज को केंद्र में रखकर उसका परीक्षण कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द गोल्स एंड रोल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड टू व्हाट एक्सटेंट महात्मा गांधी सक्सीडेड इन मेकिंग इट अ मास मूवमेंट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में असहयोग आंदोलन के लक्ष्यों और भूमिका का परीक्षण कीजिए और किस हद तक महात्मा गांधी इसको जन आंदोलन बनाने में सफल रहे। उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल सोसाइटी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों और आदिवासी समाज की भूमिका पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, हाउ डिड द स्वदेशी मूवमेंट ब्रॉडन द स्कोप ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट डिस्कस। स्वदेशी आंदोलन ने किस प्रकार भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दायरे को व्यापक आधार प्रदान किया, चर्चा कीजिए। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका विशेषकर गांधीवादी चरण के दौरान किस प्रकार से रही है, उसकी चर्चा कीजिए। फिर है एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन रिनाइजेंस ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए। फिर है राइट एन एसे ऑन एंटी कास्ट मूवमेंट इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जाति विरोधी आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। उसके बाद एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2 नेशन थ्योरी हाउ रिलीजियसिटी टर्न इनटू कम्युनलिज्म इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में परिवर्तित हो गई, उसकी दृढ़ राष्ट्रीय सिद्धांत के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। और लास्टली किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदू महासभा और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये आप लोगों का पीवाईक्यू था और एग्जामिनेशन पैटर्न था। जो आपकी अलग अलग मूवमेंट्स हैं उनमें से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उस चीज़ पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।